जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि डब्ल्यूबीसीज जो है उसमें हमारे पास टोटल जो ल्यूकोसाइट्स काउंट है विच इज कॉल्ड टीएलसी, ठीक है। वो हमारे पास उसकी रेंज क्या है, 4000 से 11000। लेकिन हमारे पास इस पेशेंट की कितनी है, वो है 13130, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, हाई है। इसका जो हमारे पास ल्यूकोसाइट काउंट है वो हमारे पास हाई है। तो ये किन कंडीशंस में हाई होता है, तो ये हमारे पास जो है वो किसी ये सिग्नल होते हैं कि कोई आपका इन्फेक्शन है, ठीक है ना, या ल्यूकीमिया के केस में, टिश्यू नेक्रोसिस के केस में, या कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, या हमारे पास मेनली ये जो एसोसिएट कर रहा होता है वो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स है उसका जो है हमारे पास जो रेंज है उसकी, वो हमारे पास 40 से 75% है। और इस पेशेंट की कितनी है, 70% है, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल रेंज है, ठीक है। फिर हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे पास 20 से 45% है, और इस पेशेंट के 24% है, जो कि हमारे पास विद इन द रेंज है, मतलब नॉर्मल, ठीक है। और जीनोफिल काउंट हमारे पास 1 से 6 होता है नॉर्मल, और इस पेशेंट का 2 है, ठीक है। मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हमारे पास 2 से 10 है, हमारे पास जो एक नॉर्मल रेंज है, और इस पेशेंट के हमारे पास 4 है, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। बेसोफिल्स भी हमारे पास नॉर्मल है, जो कि 0 से 1 है, तो हमारे पास इस पेशेंट का हमारे पास 0% है। इसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स की जो हमारे पास यहाँ पे रेंज लिखी हुई है वो हमारे पास कितनी लिखी हुई है, कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो 1,50,000 है से लेके 4,50,000 तक है। और हमारे पास पेशेंट की कितनी है, 3,49,000, मतलब यहाँ पे जो रेंज है वो भी हमारे पास नॉर्मल रेंज में आ रहा है हमारे प्लेटलेट्स भी। तो इस रिपोर्ट में अगर हम डब्ल्यूबीसीज को देख लें तो इसमें हमारे पास सिर्फ जो है वो डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जो कि किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा हुआ हो सकता है। अब डॉक्टर जो है फर्दर इसके जो है वो सिम्टम्स को देखते हैं, ठीक है, पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद जो है जो भी फर्दर टेस्टिंग होती है वो करवाई जाती है, ताकि जो भी डिजीज हो वो कंफर्म हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हेमेटोलॉजी टेस्ट रिजल्ट के साथ। हमारे पास फर्स्ट वन होता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में हमारे पास जो है वो एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट कौन सी मेडिकेशंस होती हैं, जो कि हमारे पास ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करती हैं, ब्लड को क्लॉटिंग से, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास वारफरीन या फिर हेपारिन होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो टेस्ट होता है जैसे कि थ्रोम्बिंग टाइम वगैरह, तो इनमें हमारे पास क्या होती है, वेरिएशन आती है, ठीक है। हमारे पास अगर आप मेडिकेशन यूज कर रहे हो तो हमारे टेस्ट रिजल्ट से ये चीज इंटरेक्ट करती है। सेकंड चीज हमारे पास है स्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे ये जो है हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस में, एस्थमा में, ठीक है। और ये मेडिकेशन क्या करती हैं, डब्ल्यूबीसीज के काउंट को बढ़ा देती हैं, तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन करती हैं हमारे इंटरप्रेटेट करने में हमारी किसी भी रिपोर्ट को। इसके बाद हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको मेंसेस कहते हैं। ये हमारे पास कॉमन होती है, पेन रिविलर होती हैं, उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। तो ये हमारे पास क्या करती हैं, हमारे पास जो प्लेटलेट्स के फंक्शन होता है उसको रिड्यूस करती हैं, और हमारे पास ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देती हैं। तो ये भी हमारे टेस्ट पे इम्पेक्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ वन है वो हमारे पास है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी या इम्यूनोसप्रेसेंट। तो कीमोथेरेपी क्या होती है, ये हमारे पास जो है कैंसर के ट्रीटमेंट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। ये हमारे पास क्या कर रही होती है, कि हमारे पास जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास ये क्या कर रही होती है, हमारे पास बोन मैरो को सप्रेस्ड कर रही होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, हमारे पास डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये भी हमारे पास इंटरेक्ट करती है हमारे टेस्ट के साथ। फर्दर हमारे पास कुछ जो है डाइट और जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, जैसे कि हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी। आयरन जो है वो एक मेन कंपोनेंट होता है हमारे पास हमारे हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर आयरन डिफिशियंसी होगी तो हमारे पास इससे क्या होगा, हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लो होगा। उसके बाद हमारे पास अगर विटामिन के इनटेक है, ठीक है, उसके विटामिन के क्या करता है, अफेक्ट करता है ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट को। अगर जो है वो विटामिन के का इंटेक ज्यादा है तो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग जो है वो फास्टर होती है। अगर हमारे पास इसका इंटेक कम है तो हमारे पास जो ब्लड क्लॉट होती है वो स्लो होती है। तो ये भी हमारे टेस्ट के रिजल्ट को चेंज करती है। इसके अलावा अल्कोहल है। अल्कोहल जो है वो हमारे पास बोन मैरो के जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको सप्रेस करता है। हमारे पास जो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है उसको अफेक्ट करता है मेनली। हमारे पास कुछ दूसरे फैक्टर हैं जिसमें हमारे पास स्मोकिंग है।
स्मोकिंग हमारे पास इंक्रीज करती है आरबीसीज की प्रोडक्शन को, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होता है। फिर हमारे पास स्ट्रेस है। स्ट्रेस में हमारे पास क्या है, फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस जब ज्यादा होता है तो हमारे पास जो है कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो हमारे पास क्या करता है, डब्ल्यूबीसीज काउंट को, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स को जो है वो बढ़ा देता है। इसके अलावा हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि हमारे पास जब हमारे पास ब्लीडिंग ज्यादा या हैवी होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये टेम्पररी जो है वो रिडक्शन करा देती है हमारे हीमोग्लोबिन लेवल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ द स्पीकर्स। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, और अगर नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। सोबिया का क्वेश्चन है कि स्मोकिंग में कि स्मोकिंग के थ्रू आरबीसीज की प्रोडक्शन किस तरह इंक्रीज हो जाती है। सो स्मोकिंग हो या फिर हाई एटीट्यूड पे रहने वाले लोग हों, उनमें भी जो है वो रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। होता क्या है, होता यह है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म से हीमोग्लोबिन बनाने शुरू कर देती है। स्मोकिंग में क्योंकि जो आपकी ब्लड सेल्स हैं वो बाइंड हो रहे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, आपकी हीमोग्लोबिन बाइंड हो रही होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो वो अवेलेबल नहीं होती कि वो इंटरेक्ट कर सके ऑक्सीजन के साथ और बॉडी में सप्लाई करे। इसके नतीजे में बॉडी क्या करती है, इसके नतीजे में बॉडी मजीद हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन और वाइट रेड ब्लड सेल्स बनाने शुरू कर देती है, इनकी तादाद बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम देखें हाई एटीट्यूड में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं कराची में, और अगर माउंटेनियस रेंजेस रीजन्स में से हम किसी का ब्लड का टेस्ट करें तो उनके भी जो है वो रेड ब्लड सेल्स का लेवल ज़्यादा होगा। उसकी भी वजह क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है, ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो हाई एटीट्यूड पे ऑक्सीजन की जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है। तो इस वजह से वहाँ पर भी जो पेशेंट्स हैं उनके भी अगर आप रेड ब्लड सेल्स देखेंगे तो उसमें भी इंक्रीज आता है। तो सिंपल इसका मैकेनिज्म ये है कि आपके जब आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं होती, या तो ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए, या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, ऑक्सीजन कम है किसी जगह पर, तो वहाँ आपकी बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाती है ताकि उस कंडीशन को टेक ओवर किया जा सके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग टाइम फॉर अस। और एंड करते हैं मीटिंग को। दैट्स ऑल फॉर नाउ।